देखिए बच्चों, फिर आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं सामने। आज हम लोग इसको पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखिए ये है अनुगमन वेग संबंधित है। देखिए अभी कल हम लोगों ने अनुगमन वेग पढ़ाया आपको, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं बच्चों उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह। देखिए एक और नाम उसका है, क्या है? अपवाह वेग भी कहते हैं। उसी को कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। तो अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, यानी कि VD और I में संबंध, ये निकाल देना है। परीक्षा में आप लोगों से अनुगमन वेग की परिभाषा भी पूछ सकता है, या फिर ये फार्मूला पूछेगा, ठीक है ना। तो फार्मूला हम लोग कल बता दिए थे। I बराबर यानी EA VD, I बराबर यानी EA VD, याद रहेगा ना, यान EA VD। यान क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का मान है वो। और A क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल भी कर सकते हैं, मगर क्या कहेंगे उसको? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है क्या। देखिए ये जो शेप है, ये तार है बच्चों। ये क्या है? ये तार है। ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे जो मोड़े हैं, ये क्या है? मोड़ा हुआ तार नहीं है, ये पूरा तार है। ये गोल टाइप में है, तरवा काटेंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना। तो यही ये गोल टाइप में है यहाँ पे लगभग, है ना। ये तार है ऐसे मोटा सा। इसके अंदर क्या दौड़ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? इधर की तरफ होगा, ठीक। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। जब आएगा इस तरह का संबंध बच्चों, तो हमने जितने लिखा है इतना आपको परीक्षा में लिखना है। देखिए क्या लिखा गया। किसी चालक में वैद्युत धारा की प्रबलता चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश के परिमाण से मापी जाती है। फिर समझाते हैं बच्चों उसको। क्या कर रहा है? किसी चालक में वैद्युत धारा की प्रबलता, यानी किसी चालक तार में वैद्युत धारा कितना मतलब मजबूत है, तो वो किस पर निर्भर करेगा? उसमें चलने वाले आवेश पर निर्भर करेगा। ये ना है, देखिए किसी चालक में वैद्युत धारा की प्रबलता मतलब कि उसकी मजबूती किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद, अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब ये जो एरिया है वाला, अनुप्रस्थ परिच्छेद में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश, देखिए एक सेकंड में कितना अधिक आवेश उसमें से गुजर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है उसकी क्या? धारा, ठीक है। ये हो गया, इतना लिख देंगे बच्चों। उसके बाद क्या लिखेंगे? यदि तार के किसी परिच्छेद में से T सेकंड में, क्या कितने समय में? T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश क्या है? तो Q है। तो तार में वैद्युत धारा का मान क्या होगा? तो ये तो हम लोग पढ़े हैं बच्चों, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। ये भी है, कंडीशन है। अब इसको इतना बड़ा ना लेकर छोटा सा लिख दीजिएगा वहाँ पे कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ये आवेश की प्रवाह की दर बराबर क्या हो जाएगा? धारा। तो I बराबर Q/T, है ना। यहाँ से होगा समीकरण नंबर 1 लिख लीजिएगा उसको अच्छे से, ठीक। उसके बाद आइए देखते हैं। माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, जो तार है इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? तो A है, ठीक। ये लिख लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो N। तो पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन है, तो मान लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? तो N। अनुगमन वेग क्या है? तो VD, ठीक है, यहाँ लिखा गया। अनुगमन वेग क्या है? तो VD है, ठीक। तो T सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? तो देखिए यही देखना है बच्चों। ये अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, ठीक। यहाँ से क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक। कितना जा रहा है? तो N संख्या, N गुना कर देंगे हम लोग, ठीक। कितना एरिया, उसका वेग कितना है? तो VD। कितने समय के लिए? तो T समय के लिए। देखिए हो गया। तो N और क्षेत्रफल क्या है उसका? क्षेत्रफल A, यहाँ A लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल A लिख लीजिएगा। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो कितने, अच्छा तार का जो साइज है बड़ा कर देंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे कि पतला तार है तो कम आवेश जा रहा है, मोटा तार है तो अधिक। जैसे कि कहीं देखे होंगे जब जहाँ पावर हाउस हो रहा है वहाँ पे मोटे मोटे तार आते हैं। क्यों आते हैं वहाँ मोटे मोटे तार? तो वहाँ पे अधिक आवेश की आवश्यकता होती है ना। बिजली बनती है वहाँ, जैसे कि क्या नाम है वहाँ पे जो बंधा है, रेहंडम में बिजली बनती है, वहाँ से बिजली को लाना होता है। तो मोटा पतला तार लाएंगे तो कितना आवेश ले आ पाएंगे? क्योंकि उसी बिजली घर से हमको कई गांव को बिजली देना होता है, तो अधिक आवेश आएंगे तब ना। तो देखिए जितना अधिक क्षेत्रफल रहेगा उतना अधिक आवेश मिलेंगे, ठीक है। तो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? E का इसमें गुणा कर देंगे हम सीधे, तो हो जाएगा N E A VD। और कितने समय के लिए हम प्रवाहित कर रहे हैं?
सबका गुणा कर देंगे आपस में। हाँ, यही होगा। यह लिखा गया है कुल आवेश। कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर यान ए भी डी इंटू ई। यही आवेश का मात्रा, इतनी मात्रा है, क्या है तो आवेश है। तो Q का मान यहाँ मिल जाएगा बच्चों, यान ए भी डी इंटू टी गुणे ई। ये Q का मान आ गया। इसी Q का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास ये है, I बराबर Q बाई टी। तो Q का मान जो है यहाँ लिख लेंगे, यान ए भी डी इंटू टी गुणे ई बटा के टी है बच्चों। देखिए टी कट जाएगा, टी कट जाएगा। तो जो मिलेगा आई बराबर यान ई देखो दूर लिखा है, उसको हम पास इधर ले देते हैं, थोड़ा सा बोलने में सुविधा रहेगा तो, और याद भी हो जाएगा। यान ई ए तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यान ई ए भी डी। तो यही देखिए संबंध है बच्चों, किसमें, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, आई बराबर यान ई ए भी डी। यहाँ आप यदि परीक्षा में आता है तो कम से कम आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा इसमें का। ठीक, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक आज नया टॉपिक फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, उसी क्रम में अनुगमन वेग पढ़ लिए हम लोग। ठीक, और अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। धारा घनत्व करा बच्चों, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी बोलते हैं। जिससे देखिए, इसको बताने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, कक्षा 6, 7, 8 में बताया जाता है। जैसे समझिए, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। ये होगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। क्योंकि छोटी कक्षा में हम लोग पढ़े हैं इसको ना, छोटी कक्षा में हम लोग पढ़े, 11 में भी शायद मिला होगा तो हम बताए होंगे आप लोगों को, मतलब वो रहा होगा वहाँ पे, है ना। ठीक है, यही है बच्चों। तो यहाँ देखिए, अब देखिए, अब इसी के कॉन्सेप्ट से हम इसको कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को। ठीक, पहले क्या लिखा हुआ है, किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु पर, जैसे कि बच्चों एक चालक है, चालक मतलब तार है ऐसे। ठीक, ये तार मोटा तार बनाते हैं, ये तार है, इसमें धारा बह रही है बच्चों, कौन धारा बह रही है तो आई बह रही है। और इसमें यहाँ पे एक लेते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक, जैसे कि देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ काट दिया गया है तो ये जो एरिया है ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अब यहाँ से जितने आवेश गुजर रहे हो तो अब डिपेंड करता है कि हमारा तार कितना मोटा है, मोटा रहेगा तो अधिक गुजरेंगे, पतला रहेगा तो कम गुजरेगा। तो ये है देखिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, यही है प्रति एकांक क्षेत्रफल। किसी बिंदु, अब ये बिंदु है, ये बिंदु ही है, समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, बिंदु है, यहीं से गुजर रहा है। किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत धारा, गुजरने वाली वैद्युत धारा, वैद्युत धारा गुजर रही है यहाँ से। अच्छा, वैद्युत धारा कॉन्सेप्ट क्या था, वैद्युत धारा कॉन्सेप्ट ये था कि धारा कब होगी, जब आवेश जाएगा। तो आवेश में दौड़ रहे हैं यहाँ पे, तो आवेश के प्रवाह की दर को ही तो धारा कहते हैं हम लोग, हैं। तो अब आवेश के बाद हम लोग आवेश पढ़ लिए, आवेश के बाद कहाँ गए, धारा के पास आ गए। तो आवेश न करके हम लोग उसको क्या कहेंगे, धारा। आवेश चलेगा तब न धारा बहेगी, आवेश का चलना धारा का बहना, दोनों एक है। ठीक है, गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, धारा घनत्व। ठीक है, तो अब यहाँ इसको क्या कैसे दर्शाते हैं बच्चों, जे से। ठीक है, तो धारा घनत्व बराबर लिखेंगे, धारा घनत्व बराबर प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा के गुजरने के मान आई बाई ए। तो इसको दर्शाते हैं जैसे, जे बराबर हो जाएगा आई बाई ए। अब इसको ऐसे, इसको रिलेशन कराते हैं, क्या निकाल रहे हो, तो धारा घनत्व, यहाँ सिर्फ घनत्व था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। अब देखिए यहाँ द्रव्यमान मेन क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान हम जो, अब देखिए सिंपल क्या है, कोई वस्तु बहुत भारी होती है, कोई वो वस्तु क्या होती है, छोटी होती है। अब देखिए कोई वस्तु भारी होने के कारण क्या है, छोटी है और भारू है। कोई वस्तु बड़ी है, हल्की है, जैसे कि रुई है, रुई बड़ा ले लिया जाए मगर हल्का रहेगा, देखने से बड़ा लग रहा है, जितने भी देखने के फोम के सब आइटम बन रहे हैं इस समय, मगर हल्का रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब कोई वस्तु छोटी है और भारू होता है, जैसे सिंपल छोटे बच्चों का खिलौना लेंगे आप, तो जो सस्ता वाला खिलौना है तो बड़ा रहेगा, देखने में भड़काऊ रहेगा, सस्ता है, और जो महंगा है छोटा है, भारू है ना, लंबे समय से चलेगा, वो डेंसिटी उसकी अधिक है, डेंसिटी उसकी क्या है, अधिक है, लेकिन वो पदार्थ धातु बना हुआ है,
ये कंडीशन बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। तब यहाँ आयतन वॉल्यूम है पूरा पूरा कितना बड़ा, मतलब वो जो द्रव्यमान है बड़ा है कि छोटा है, वो आयतन डिपेंड हो गया। ये कंडीशन यहाँ पे है। अब धारा का मान निकालना है। अब धारा कितने में से जा रही है, आयतन का तात्पर्य है बच्चों ये इसके एरिया से हम रिलेशन बता रहे हैं आपका कि इसका रिलेशन कितना कितना है, कितने में कितने एरिया में से क्या जा रहा है, कितने एरिया में से क्या जा रहा है। जैसे कि यहीं पे कितना उसका आयतन है और क्या है द्रव्यमान उसका है, ठीक। तो यही है कितने एरिया में से क्या जा रहा है, तो धारा जा रहा है। तो धारा बटा के आयतन नहीं एरिया, वहाँ आयतन है द्रव्यमान है, इसलिए मगर यहाँ पे क्या जा रहा है बच्चों, धारा जा रही है। तो कितने एरिया में से जा रही है, तो इन्हीं दोनों का क्या कर लेंगे हम, अनुपात निकालेंगे। तो वही अनुपात क्या कहलाएगा, उसका धारा घनत्व कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे फार्मूला में धारा घनत्व बराबर धारा बटा के ए, आई बाई ए, यही से फार्मूला बन के आएगा जे बराबर आई बाई। इसको लिख लेंगे बच्चों, अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए बच्चों इसका मात्रा क्या होगा फिर, तब धारा घनत्व का मात्रा फिर देते हैं हमें, धारा घनत्व का मात्रक बराबर धारा का मात्रक, आप लोग बताइए तो, और क्षेत्रफल का मात्रक। धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर, और क्षेत्रफल मात्रक मीटर का स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। और धारा घनत्व एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसको यह एक सदिश राशि है। इसका बीमा भी है, इसका बीमीय सूत्र चलिए हम बता देते हैं इसको। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा हम निकाल रहे हैं, ये हो गया बच्चों इसका बीमीय सूत्र। देखिए एम्पियर धारा है, तो एम्पियर को ए से दर्शाते हैं बच्चों, ए से। यस सर। धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर तो मूल राशि है ये सुधे सुधे। अच्छा मीटर है, मीटर किस दर्शाएंगे, एम से। यल अच्छा यम द्रव्यमान होता है, ध्यान दीजिए यम द्रव्यमान, यम द्रव्यमान होता है। तो ये चला जाएगा ऊपर ए यल के पावर -2 हो गया, ये इसकी क्या हो जाएगी बीमा। धारा घनत्व की बीमा ए यल के पावर -2 बड़े कोष्ठक में, ठीक है। अब इसके बाद है देखिए बच्चों अगला टॉपिक आ गया हम लोग सामने, धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। देखिए अभी भी हम लोग पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसको लिख लीजिए, बस उसको रिलेशन बनाना है। देखिए धारा घनत्व अभी भी पढ़े हम लोग हैं, क्या होता है बच्चों, जे बराबर आई बाई ए, बताया गया अभी भी जे बराबर आई बाई ए। और अपवाह वेग क्या है, अपवाह वेग आई बराबर याद बताइए तो यान ई ए, यही बीडी अपवाह वेग है। ये देखिए अब ये बीडी अपवाह वेग है और ये क्या है, धारा घनत्व। इन्हीं दोनों में संबंध बताना है, इन्हीं दोनों में संबंध बताना है। तो देखिए हाई आई है, यहाँ आई है, तो इसी आई का मनवा इस आई का मान का बराबर है, तो यहाँ पे आई का मान यहाँ पर रख देंगे बस। यहाँ जे बराबर आई का मान ये वाला कितना है, यान ई ए डी बटा के ए। भाई बच्चों ए से ये क्या हो जाएगा, बस जो बचेगा हाँ बस यान ई वी। यही है देखिए धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। देख लीजिए एकदम सिंपल सा, मात्र 2 नंबर का है परीक्षा में। देखिए आज का बस हाँ आज वाला बोले क्या? हाँ बताइए, देखिए बस उसको रिवाइज कर लीजिए बच्चों। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग अथवा विद्युत धारा में संबंध। देखिए पहला टॉपिक था हम लोगों का रिवीजन देख चल रहा है ना, रिवीजन। पहला टॉपिक हम लोगों का था धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यही था पहला वाला। यस सर। धारा था अनुगमन वेग में संबंध था। यस सर। क्या था बच्चों, आई हम बता रहे हैं, रुकिए हम बता रहे हैं आई बराबर यान
EAVD इंटू टी था, ध्यान दीजिए बोल रहे हैं हम लोग, यानी EAVD इंटू टी था। देख लीजिए, मिला लीजिए आप, तो मिला लीजिए, ये था ना धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये हो गया। दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा हम बता रहे हैं, सुनिए, धारा घनत्व था। क्या था? धारा घनत्व था। धारा घनत्व हमने बताया था बच्चों, J बराबर I/A ये होता है। चलिए दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा क्या था, हम बता रहे हैं देखिए, तीसरा टॉपिक था धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, है ना। देखिए अभी तीसरा टॉपिक था हम लोगों का आज का। तो देखिए धारा घनत्व यही है, J बराबर I/A। अनुगमन वेग वाला क्या था, I बराबर NEA बस VD होता है यहाँ पे, VD। तो I का मान यहाँ रख दिए थे हम लोग, तो हो गया था NEA/VD/A। तो A से कट गया था, तो क्या मिला था, NEVD। तो फाइनल में लिखेंगे इसको, J बराबर NEVD ये था हम लोगों का। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारे वीडियो पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए, इससे मैं जब भी हम आएँ तो हम आपके पास हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइव हमारे से जुड़ जाइए। और देखिए एक खास बात ये है कि रात में 8 बजे से 9 बजे तक कक्षा 10 का बोर्ड पेपर का तैयारी चल रहा है और फिर 9 बजे से 10 बजे तक कक्षा 12 का लाइव सेशन चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।